चलिए। तो आज मैं फिर प्रकृति मिश्रा आपके सामने यू फॉर एवर की जो बुक, जो बीच बीच में एक टॉपिक लेते हैं, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उससे पहले जैसे हमारा ध्यान का सत्र रहता है, तो हम चलते हैं अपने ध्यान की ओर। ध्यान करने के लिए जैसे मैं विदित है, पैरों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोद में रख लें और प्यारी सी आंखों को बंद कर लें। नमता मैम, म्यूजिक शेयर कर दीजिएगा। 3 लंबी गहरी सांस। Deep breathe in and out. Deep breathe in and out. Last. Deep breathe in and out. अब हम अपने नेचुरल प्राकृतिक श्वासों पर ध्यान देंगे। सिर्फ आती जैसे श्वास आ रही, कैसे बाहर जा रही, आती हुई श्वास को देखिए कि कहाँ तक जा रही है, कौन से चक्र, उसकी करने सब बाहर आना। आज हम किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करेंगे जिसे हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, या हमें ऐसा लगता है कि इनकी वजह से हमारी जिंदगी में कष्ट हुए हैं, हमें प्रताड़ित किया गया है। उसकर बॉडी को रिलैक्स करें, सीधी रिलैक्स। माइंड को रिलैक्स करें, अपने फेस को, आंखें, नाक, कान, माउथ एकदम रिलैक्स। गर्दन, कंधे, हाथ, चेस्ट रिलैक्स। स्टमक, कमर, आईज, पैरों की उंगलियां, एकदम रिलैक्स। हेड टू टो, बॉडी को रिलैक्स करें। अब ऐसे कल्पना करें कि हम किसी सागर के पास बैठे हैं। सुंदर सुंदर प्राकृतिक दर्पण, पेड़ पौधे, चिड़ियों का चहचहाना, नीचे रेत, हम बैठे हैं वहां पर पानी का पैरों से छू के निकलना, ठंडी ठंडी हवा महसूस करें।
उस प्रकृति को महसूस करें जिसमें फ्रेश हवा मिल रही है। चिड़ियों की चहचहाहट को सुने। कितना सुंदर नजारा। अब हम उस व्यक्ति को याद करें जिससे हमें लगता है कि उसने हमें कष्ट दिया है। वो आपके सामने है। पर उसको देख कर, उसकी बातें याद कर कर आपको गुस्सा आ रहा है, अपने भाव को ना छुपा। उसका अंदर ये रखो। उस इमोशन को महसूस करें जो इमोशन आ रहा है। अभी ये सोचिए, क्या सच में उसने हमें परेशान किया? उस व्यक्ति की अपना सीखना है। वो यहाँ कुछ सीखने, वो कुछ सिखाने आया है। वो सो रही। अगर उसके चेहरे को हटा दें, क्या आता है दिमाग में? सिर्फ एक सूर, पवित्र सोल है। ने आपको सिखाने के लिए जो भी किया, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अर्निंग है। वो सिर्फ हमारे कर्मों को पूरा करना है। जितने भी हमने खराब कर्म करे हैं, उसको पूरा करने के लिए आया है। हमारा टीचर है, हमारा गुरु है। जब उसने हमसे कुछ कहा, तो इमोशन से जो हमने सीखा, चाहे वो पेशेंस हो, चाहे वो घृणा हो, अगर वो नहीं होता तो उसको कैसे महसूस करते? मैं खुद भी सीखा हमें कैसे इसके साथ बात करनी है। क्योंकि अपने संज्ञान के अनुसार आपको वो बात बोली। क्या वो इंसिडेंट था? इंसिडेंट को याद करें, उन बातों को याद करें। उन परिस्थितियों को याद करें। याद करें, क्या उस समय, क्या हमारी भी कुछ गलती थी? हमने भी कुछ कहा? अगर अपनी गलती लग रही है तो उसको हम सॉरी, हम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक
हे पवित्र सूर्य, आपने जितनी मुझे लर्निंग दी, आप मेरे जीवन में इसीलिए आए ताकि मैं सीख सकूं, मैं अपने कर्म बंधनों से उस इमोशन को पूरा कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हे पवित्र सूर्य, मेरे कर्मों को काटने के लिए आपने जो भी मुझसे तीखी बातें की, आपने जो भी हंसा वाचा करना, आपने जो भी किया, सबको बेकार कर दी। धन्यवाद। तो मेरी अगर बातों का आपको कोई भी बुरा लगा, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता कि मैंने अज्ञान में क्या कह दिया, और अज्ञान के वश ही मैंने आपकी बातों को गलत लिया। आज से मैं अपनी जिंदगी की जो हमारे बीच जो काले पन्ने हैं, उनको फाड़ कर मैं फेंक रही हूँ बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। मैं सिरे से इस डायरी को पूरा करना चाहती हूँ। अब आपके प्रेम को पाना चाहते हैं, क्योंकि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। वो जर्नी में आके आपने मेरी मदद करी, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो व्यक्ति फिर से आपके सामने, आप महसूस करिए कि अब आपका इमोशन कैसा है, क्रोध का, क्षमा का, या प्रेम का। वो हमारा गुरु है। हाथ फैलाकर उसको एक्सेप्ट करिए, तो गले लगाइए। तो जो भी आपका रिश्ता है पैर छूने का, तो उसको पैर छूइए, माफी मांगिए और माफी दीजिए। थैंक यू बोलिए उसको, थैंक यू मेरे जीवन में आने के लिए। तो आप उसको माफ कर रहे हैं, एक परमात्मा की शक्ति आपके ऊपर से ऊपर लाइट आप दोनों पे डाल रही है, प्रेम की लाइट, मैजिक। इस प्रेम की लाइट में आप दोनों लोग पवित्र सोल की तरह एक दूसरे के साथ, और ये लाइट धीरे धीरे बढ़ती हुई आपके घर के बाकी सभी सदस्यों के ऊपर और व्यक्ति के घर के सभी सदस्यों के ऊपर जा रही है। ये लाइट धीरे धीरे पूरे शहर में, पूरे स्टेट में, सभी पेड़ पौधे पक्षी
एनिमल्स, कीट पतंगे, सबके ऊपर ये लाइट पड़ रही। ये लाइट धीरे धीरे बढ़ती पूरे भारतवर्ष पे, पूरे संसार पे, पूरी पृथ्वी माँ को घेर रही है। इस गोल्डन लाइट में चमकती हुई मेरी पृथ्वी माँ बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू माँ, थैंक यू। उस प्रेम को महसूस करें, उस लाइट को महसूस करें। इन सबको अपने प्रेम में डुबोकर वापस ये लाइट संसार से भारतवर्ष के अंदर आ गई। भारतवर्ष से होती हुई आपके मेरे राज्य के अंदर आ गई। वापस हमारे परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में बसती हुई मेरे जो मेरे साथ व्यक्ति है, जो पवित्र सोल है, जिसको अभी अभी हमने क्षमा किया है और हमने क्षमा मांगी है, हम दोनों के हृदय में उस परमात्मा की प्रेम की लाइट बसी। हमारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। थैंक यू परम पिता परमात्मा। इस ज्ञान को समझने के लिए, क्षमा को समझने के लिए, जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम खुद को शुद्ध करते हैं। खुद को शुद्ध करके हम उस परम पिता परमात्मा के प्रेम को जान पाते हैं। हम सबको जान पाते हैं जो एक ही तत्व से आए हैं। सच्चाई हमें पता है, फिर भी हम कहीं ना कहीं फिर से डगमगा जाए। सॉरी। हे परम पिता परमात्मा, इतनी कृपा करिए, जो ज्ञान है इसको हम आत्मसात कर लें। किसी के लिए भी, चाहे वो हमारे परिवार का हो, हमसे छोटा हो, हमसे बड़ा हो, कोई दूसरा हो, चाहे पेड़ पक्षी पौधे जानवर, किसी को भी मैं आहत ना पहुंचा सकूं, ऐसी कृपा करें नाथ। की शक्ति के कि जब भी मुझे महसूस हो कि हाँ, इसके लिए मेरे अंदर घृणा की भावना या जलन की भावना आ रही है, मैं खुद को उसमें देखूं कि मेरा ही स्वरूप जो इस पृथ्वी पर अपनी लर्निंग के लिए आया है, ताकि मैं अपने विचारों को, अपने मन को फिर से शुद्ध कर सकूं।
जीवन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं धन्यवाद दूं, उनका ग्रेटिट्यूड करूं, हर एक क्षण का ग्रेटिट्यूड करूं, हर एक परिस्थिति का ग्रेटिट्यूड करूं, प्रत्येक व्यक्ति का ग्रेटिट्यूड करूं कि हर एक व्यक्ति से मिलकर ही इस जीवन को पूर्ण होना है। पृथ्वी एक कक्षा है जहां हम सीखने आए। जब हम हर एक चैप्टर को सीखेंगे तभी हम इस कक्षा से पास होंगे। हर एक चैप्टर को समझना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। प्लीज सोच त्याग दें, आराम से बैठे और अपना ध्यान सिर्फ आते जाते श्वास पर, सिर्फ मैं और मेरी श्वास। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, क्योंकि अभी अभी हमने पूरे सभी को प्रेम दिया है और प्रेम का भाव अभी हमारे हृदय में उमड़ रहा है। महसूस करें। लंबी गहरी श्वास लें। वो अपने शरीर को महसूस करें, अपनी चेतना में वापस आ जाए, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, प्यारे से हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखों को खोल के इस प्रेम की ऊर्जा को पूरे शरीर पर लगाएं। धन्यवाद दें इस क्षण का, पितामह का, इतना सुंदर ध्यान देने के लिए, इतने अच्छा अच्छा ज्ञान देने के लिए, खुद को पहचानने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू नम्रता मैम, इतना सुंदर म्यूजिक देने के लिए। थैंक यू ऑल मास्टर्स, आप लोगों की ऊर्जा से ही बहुत बहुत गहरा और अच्छा ध्यान। धन्यवाद।
हम सब भी कहीं पहले जन्म में जरूर कुछ ना कुछ साथ में हमने कर्म करे, इसलिए आज यहाँ साथ में बैठे। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। आज हमारा चैप्टर है यू फॉर एवर का एक और टॉपिक। आज है कि जीवन के नियम क्या है, हमें कैसे जीना है। जैसे कि थोड़ा मेडिटेशन में भी था, और आज इस चैप्टर से वैसे तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम जब ध्यान में आए हैं, संजन सांगत्य कर रहे हैं, तो हमने कई जगह पढ़ा है, सुना है। लेकिन यहाँ पर रामपाल जी भी हमें बता रहे हैं, इसके जो टॉपिक है जब आप सुनेंगे तो लगेगा अरे ये सब तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी महान राइटर, और ये तो हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट, क्योंकि उन्होंने खुद की रिसर्च करा है, खुद के शरीर पर बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हैं। तो इनने प्रैक्टिकल जो किए हैं अपने अनुभवों के द्वारा, जो इन्होंने बुक लिखी है, तो वो जो हमें बताएंगे वो अलग होगा। तो जैसे हम कक्षा फर्स्ट में भी, फर्स्ट में जब हम सिक्स में पढ़ते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, और वही स्ट्रक्चर हम एमएससी में भी पढ़ते हैं, वही स्ट्रक्चर हम जाके पीएचडी में भी पढ़ते हैं। तो फर्क क्या है उसमें? फर्क ये है कि हम बेसिक पढ़ते हैं और उसकी नॉलेज हमें होती है। इसीलिए छोटे बच्चों को जब, जैसे मेरे बच्चे, मैं बोलती हूँ अच्छा ये मैं, हाँ अरे मम्मा ये तो मैंने पढ़ा, ये तो आपकी बुक में भी है, लेकिन फर्क कितना है। तो ऐसे ही हमें रामपाल जी की आज उन्होंने जो नियम बताए हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पहला नियम है, जैसा आप अपने लिए व्यवहार चाहते हो, आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें। मैं पहले सारे नियम बता देती हूँ, उसके बाद में जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है उसकी चर्चा करेंगे। फिर दूसरा है कि दूसरों को आकलन या जज ना करें। तीसरा नियम है, अपने सभी कार्यों में समय के पाबंद रहें, जो आप भी करते हैं। नंबर 4, धर्म में बारे में बहस ना करें और दूसरों के धर्मों पर विश्वास करें, उनका उपहास ना करें। 5वां है कि अपने स्वयं के धर्म का पालन करें और उन लोगों के लिए पूरी उदारता दिखाएं जो अलग धर्म के हैं। 6वां है जादू में दिलचस्पी लेने से बचें। एंड 7वां है नशीले पेय और ड्रग्स लेने से बचें। तो ये टॉपिक ऐसे हैं कि जब मैंने भी इनको सुना था तो ऐसा लगता है ये सब तो पढ़ा हुआ है, फिर से वही चीज है। लेकिन हर राइटर के अपना एक संज्ञान होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो उसके अनुसार ही बताते हैं। तो चलिए चलते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। क्या हम इन नियमों पर कुछ अधिक विस्तार से विचार करेंगे? तो पहला है कि क्या हमने जैसा अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वैसा ही दूसरों से व्यवहार करें। ठीक है, यह काफी अच्छा है, क्योंकि यदि आप अपने सामान्य मन की शक्ति के अधीन हैं, तो आप अपने आप को पीठ में छुरा नहीं मारेंगे, ना ही आप अपने आप को धोखा देंगे, ना ही खुद को अति आवेशित करेंगे। यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो आप यथासंभव स्वयं पर ध्यान देना पसंद करते हैं, क्योंकि हम दूसरों से तो कुछ भी बोल देते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, और कभी कभी तो हम वही करते हैं कि अगर उसने ऐसा कह दिया, मैं अगर होती तो ऐसा नहीं कहती। फिर है, यदि आप अपने पड़ोसी का ध्यान स्वयं की तरह रखेंगे तो आप द गोल्डन रूल के अनुसार जीवन जिएंगे। दूसरे शब्दों में आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। तो अगर हम इस बात पे अडिग हो गए, यानी इस बात को हमने अगर आत्मसात कर लिया कि जैसा हम खुद के साथ व्यवहार चाहते हैं हमें वैसा ही दूसरे के साथ करना है, तो हम किसी के भी साथ, हम बुरा व्यवहार छोड़िए, हम किसी के साथ उल्टा बोल भी नहीं सकते। क्योंकि उससे पहले हम ये सोचेंगे कि अगर मुझसे ये ऐसे बोलेगा तो क्या होगा, या हम किसी बच्चे के लिए कहेंगे अगर इसने मेरे बच्चे के लिए कहा तो क्या होगा। यानी कि हम पहले ही अपने को तराजू में तोल लेंगे।
और उसके बाद ही हमारे मुख से शब्द निकलेंगे। दूसरे शब्दों में आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। यह नियम मदद करता है, यह काम करता है। यह नियम सामान्य लोगों के साथ दूसरों के दृष्टता पूर्वक व्यवहार करने पर परिवर्तन का सुझाव देता है। यदि कोई व्यक्ति आपके विचार और मकसद की पवित्रता को स्वीकार नहीं कर सकता है, तो 2 बार मौन रहने का सामना करने के बाद या अधिकतम 3 बार आपको उस व्यक्ति की उपस्थिति को छोड़ देने की सलाह दी जाएगी। अगर आप नहीं रह पा रहे हैं, वो बार बार बोल रहा है, आप नहीं रह पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो हम मौन रह लेंगे, हमें उसे जवाब नहीं देना है। इस जीवन के पार दुनिया में हम उन लोगों से नहीं मिल सकते जो हमारे विरोधी हैं। यानी कि कहने से पहले जो हम फटाक से जवाब देते हैं या कुछ और गलत काम करते हैं, कितने बार लड़ाई दंगे होते हैं, है ना, धर्मों को लेके होते हैं। तो कह रहे हैं कि जब इस जीवन से हम पार चले जाएंगे तो वहां कोई नहीं मिलने वाला, क्या होगा? लेकिन हमने जो अपनी वाणी के द्वारा जो हम कर्मों को कर रहे हैं, उन कर्मों की वजह से हमें अगले जन्म में वो सीख लेनी पड़ेगी। तो उन कर्मों को अगर नहीं करना है तो हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश हमें पृथ्वी पर रहते हुए कुछ खराब लोगों से मिलना पड़ता है। हमें चुनने के कारण से ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये केवल आवश्यकता है। तो जैसा कि आप व्यवहार करेंगे, जैसा आप स्वयं के लिए चाहते हैं, तो आपका चरित्र आपको अच्छे स्थान पर खड़ा करेगा और सभी पुरुषों और सभी महिलाओं के प्रति एक प्रतिष्ठित रोशनी के उदाहरण के रूप में होगा। जैसे कितने सारे महान व्यक्ति हुए हैं अपने चरित्र के लिए, अपने ज्ञान के लिए। तो अगर वो गलत व्यवहार करते किसी के साथ तो उसके लिए जाने जाते। तो ऐसे लोग भी हैं हमारे यहाँ, जो आतंकवादी हैं, सद्दाम हुसैन वगैरह ऐसे रहते हैं, तो वो भी हैं। या अभी जो कोलकाता में कांड हुआ था, है ना, तो वो जिंदगी भर उसी की तरह से जाने जाएंगे। लेकिन हम जो व्यवहार करेंगे, या जो महान लोगों ने किए, विवेकानंद जी के, भगत सिंह ने करे, उन्होंने भी देख लड़ाइयां करी हैं। भगत सिंह है, सरदार जो भी हैं, जो, तो उन्होंने किसके लिए? अच्छाई के लिए किया। तो जब हम अच्छाई के साथ चलते हैं तो हमारा नाम हमेशा अच्छाई के साथ लिया जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब हम अच्छे हैं तो अब कोई तीसरा व्यक्ति आके बुराई कर रहा है कि देखो इस व्यक्ति ने क्या कहा, तो लेकिन जो व्यक्ति हमें सही से जानता है वो क्या कहता है कि नहीं नहीं, ये व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता, या उसने कहा तो उसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा जो अच्छा काम करता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो नियम का पालन करता है, ताकि यदि आप धोखा खाते हैं तो धोखेबाज को कोई भी सहानुभूति नहीं मिलेगी। तो अगर वो कुछ कहता है तो उसको सहानुभूति नहीं मिलेगी। इसके संबंध में याद रखना अच्छा है कि सबसे बड़ा धोखेबाज भी इस जीवन से 1 पैसा भी नहीं ले जा सकता। अगर किसी ने किसी को धोखा देकर जमीन हड़प ली है, उसका पैसा हड़प लिया है, जो कि आजकल बहुत से जो भाइयों भाइयों में हो जाता है, गांव में पड़ोसियों में हो जाता है। गांव में देखिए कि खेत है, खेत में वो क्या कहते हैं, वो मेड़ जो रहती है, उसको बढ़ा बढ़ा के अपना खेत करने लगते हैं, पेड़ लगा देते हैं। या फिर और क्या होता है, मैंने सुना है कि हाँ, वो पानी चला देते हैं तो वो कट जाता है, कुछ इस तरह से होता है। मतलब कुल मिला के उनकी जमीन को हड़पना। कुछ नहीं होता है तो गंदगी डालने लगते हैं, और वो गंदगी डालते डालते उनका कब्जा हो जाता है। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जो धोखा दे रहे हैं, सिर्फ अपने कर्मों को कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जब यहाँ से जाएंगे तो 1 पैसा, एक जमीन लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ एक कफन होगा, वो भी जल जाता है, कुछ भी नहीं लेके जाना है। लेकिन क्या लेके जा रहे हैं? जो आप धोखा दे रहे हैं, अपने कर्मों को लेके जा रहे हैं, और वो कर्म अगले जन्म में आपके ऊपर प्रदर्शित होंगे। वो उन कर्मों से ही आपका जीवन निश्चित किया जाएगा कि आप कैसे घर में आएंगे, आप कैसे लोगों के बीच आएंगे। और भी ज्यादा, जैसे ये कहते हैं ना कि यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, तो आपको
और भी कठिन सब्जेक्ट मिलेगा सीखने के लिए। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। हम ये भी कहते हैं कि दूसरों का आकलन मत कीजिए। आप किसी दिन उस व्यक्ति के समान स्थिति में हो सकते हैं जिसका आपने आकलन किया है या निंदा की है। आप अपने स्वयं के समस्याओं से संबंधित परिस्थितियों को जानते हैं, लेकिन कोई और नहीं जान सकता। यहाँ तक कि वह व्यक्ति भी नहीं जान सकता जो आपके सबसे करीब, सबसे प्रिय है, जिसके साथ आप आत्मा के विचारों को साझा करते हैं। कोई भी कम से कम इस पृथ्वी पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ पूरी तरह सामंजस्य नहीं रख सकता। संभवतः आप शादीशुदा हैं, संभवतः आप अपने साथी से बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी सबसे सफल विवाह में कभी कभी एक साथी कुछ ऐसा करेगा जो पूरी तरह से दूसरे के लिए रहस्यमय होता है। अक्सर किसी के उद्देश्यों को समझना भी संभव नहीं होता है कि वो व्यक्ति इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है। तो उस बर्ताव जो कर रहा है उसको हमें जानना जरूरी है। यहाँ पे एक चीज और सीखने को मिलती है जो अधिकतर हम जो मीडिया पे देखते हैं, आसपास भी लोगों को देख लेते हैं कि बहुत सारे लोग अपने माता पिता जो बूढ़े हो गए हैं उनको बहुत सता रहे हैं कि अगर वो बोलती हैं तो बहुत से परेशान है कि दिन भर बोलती रहती है, अगर वो चुप है तो कुछ बोलती नहीं है, अगर वो सोते हैं तो क्या कहते हैं कि दिन भर सोती रहती हैं, फिर रात में कहती है हमें नींद नहीं आती, या खाते हैं तो पता नहीं है, मतलब उनको बूढ़ी भी बोल देते हैं कि पता नहीं कितना खाएगी, उसके बाद में इसकी तबीयत खराब हो जाती है। या अगर किसी बूढ़े लोगों ने कह दिया कि चलो आज हलवा बना दो, तो कहते हैं बूढ़े हो गए लेकिन जवान का चटोरापन नहीं गया। इस तरह के वर्ड सुने हैं, सोचिए, वो लगता है कि हम भी तो बूढ़े ही होंगे ना, हम ऐसे नहीं जाने वाले, और जवान हमारे पास भी रहेगी, हमारे पास ही मन रहेगा। तो मतलब इस तरह से आप खुद को उसमें देखें कि जब हम ऐसे होंगे, क्या हो सकता है कि आप जिसके लिए कर रहे हो आप अच्छे हो, और जिनके लिए आप कह रहे हैं आपके बच्चे आपसे भी बुरे हों। तो इस तरह से हमें वैसा ही बोलना है जो हम अपने लिए चाहते हैं। आप लोगों में से निर्दोष व्यक्ति ही पहला पत्थर मारे। शीशे के घरों में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यह बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं है। यदि कोई पूरी तरह से शुद्ध है, पूरी तरह से निर्दोष है, तो वह हमारी इस पृथ्वी, बुरे पुराने पृथ्वी पर नहीं रह सकता, क्योंकि फिर हम आए क्यों हैं अगर हम पूरी तरह से शुद्ध हैं, है ना। तो जैसे लोग तारीफ कर देते हैं, नहीं नहीं मैं तो किसी से कुछ भी नहीं कहती, कोई कुछ कहता रहे, अरे नहीं कहते, बट अंदर अंदर क्या चल रहा है। अभी तो हम ध्यान में आ गए हैं, है ना, तो हमने सीख लिया, चलो मुंह से नहीं कह रहे, हमें वाक क्षेत्र खराब हो जाएगा, बट अंदर अंदर जो आप कर्म कर रहे हो, ऊपर वाला जो अंदर बैठी शक्ति है वो तो आपको जान रही है ना। तो आपके जो अंदर कर्म बिगड़े, जो आपने बोला अंदर ही अंदर, उन्होंने कहा कि हाँ हलवा बना दो, बहू ने कहा अभी टाइम नहीं है, देखो अपने लिए टाइम है मेरे लिए टाइम नहीं है, ऐसे होता है। तो जब अंदर अंदर जो कहते हैं वो कर्म बन गए आपके। अब अब वो नहीं, अब आपने विचार भी डाल दिया, अब तो वो और नहीं बनाने वाली। तो ऐसा भी नहीं बोलना है, उसकी परिस्थिति को समझें। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कोई भी शुद्ध नहीं है, अगर हम शुद्ध हैं तो हमें यहाँ आना ही नहीं था। सीधे शब्दों में हम सभी यहाँ पृथ्वी पर बहुत बड़ी अव्यवस्था है। लोग यहाँ चीजें सीखने आते हैं, अगर उनके पास सीखने के लिए कुछ नहीं होता तो वे यहाँ नहीं आते, वे पूरी तरह से बेहतर जगह पर जाते। हम सभी गलतियां करते हैं, हम में से कई लोग उन चीजों के लिए दोषी बनते हैं हम जो हमने नहीं किए हैं। हम में से कई को उस भलाई के लिए यश नहीं मिलता जो हमने किया है। फर्क पड़ फर्क पड़ता है क्या? बाद में जब हम इस पृथ्वी को छोड़ते हैं, जब हम अपने प्रशिक्षण स्कूल को छोड़ देते हैं, तो हम पाएंगे कि वास्तव में मापदंड बहुत भिन्न है। फिर हमें हमारी सही कीमत से मूल्यांकित किया जाएगा। इसलिए दूसरों का आकलन ना करें। अच्छा, ये था हमारा दूसरा नियम था कि दूसरों का आकलन इसीलिए हमें नहीं करना है।
कि अगर हम शुद्ध होते तो हम यहाँ आते नहीं, है ना। और जब हम आए हैं तो हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करना है। जो हमें कमियां हैं हमें उनको एक्सेप्ट करना है, हमें दूसरों की कमियों को एक्सेप्ट करना है। और किसी ना किसी बहाने हम पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेते ही हैं। इससे मुझे एक कहानी याद आ रही है, तो जो इससे हटके बट मुझे बहुत अच्छी लगी, तो बता रहे हैं कि एक कर्मों का ही फर्क है। कि दो दोस्त होते हैं, जिसमें एक दोस्त ने कर्जा लिया होता है और वो दोस्त कर्जा लेकर वो चला जाता है। कर्जा उतारना नहीं चाहता था शायद, या कुछ भी हो, अब उसका है, मैं तो ये भी नहीं बोल सकती। फिर क्या होता है कि दूसरे जन्म में वो जो खत्म हो जाते हैं, जो चले जाते हैं, वो कुत्ते के रूप में आते हैं उनके परिवार में फिर से। लेकिन वो जो पप्पी होता है बहुत उदास रहता है, बहुत ज्यादा उदास। खाता पीता है बट उतना चंचल खेलता नहीं है। तो फिर वहां पे एक लड़का आता है, और वो पप्पी जो होता है उस लड़कियों को देख के बहुत खुश हो जाता है। उसके साथ में उसकी गोद में चला जाता है, उसके साथ खाना खाता है, उसके साथ सो भी जाता है। तो रात में उस लड़के को सपना आता है कि बेटा, मैंने इस परिवार का कर्ज लिया है और इस परिवार का कर्ज चुका दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, और मैं इनके कर्ज को चुका नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस जन्म में इनके कर्ज को कैसे चुकाऊं, कि मुझे जन्म इसका मिला है। लड़का उठता है मॉर्निंग में और पूछता है फिर, अंकल जी क्या मेरे पापा का कोई कर्ज था? तो कहते नहीं, अरे वो चले गए, अब मुझे किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है, सब माफ है। बोले नहीं नहीं, आप मुझे बता दीजिए। तो बताते हैं और वो उनका कर्जा निपटा देते हैं। जैसे ही वो उनका कर्जा निपटाते हैं, उस पप्पी की मृत्यु हो जाती है, यानी उस पप्पी को मुक्ति मिल जाती है। तो सोचिए हम ऐसा कर्म क्यों करें कि हमें दूसरे जन्म में हम कर्जा चुकाने के लिए वापस आ रहे हैं, लेकिन हम उस लायक नहीं है उनका कर्जा चुका पा रहे हैं। तो हमें ऐसा करना ही क्यों है। फिर यहाँ पे हमारा तीसरा नियम आता है कि आप सभी कार्य में समय के पाबंद रहें। आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाला हो सकता है, लेकिन यह एक तार्किक नियम है। लोग चीजों को करने की व्यवस्था करते हैं, लोगों के पास अपनी योजनाएं होती हैं, और हर चीज करने के लिए समय और जगह होती है। गैर पाबंद होने पर हम दूसरे व्यक्ति की योजनाओं और विचारों को परेशान कर देते हैं। गैर पाबंद होने के कारण हम व्यक्ति में कुछ नाराजगी पैदा कर देते हैं। जितने जिसने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है, और हम व्यक्ति में आक्रोश और हताशा पैदा कर देते हैं। तो वह एक अलग तरह का कोर्स कर सकता है जो उसने मूल रूप से योजनाबद्ध किया था। इसका मतलब है कि गैर पाबंद होने के कारण हमने किसी व्यक्ति को मूल रूप से तय की गई कोर्स के बदले दूसरी कार्यवाही की योजना के लिए उसे उकसाते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है। समय की पाबंदी काफी हद तक एक आदत हो सकती है, और ठीक वैसे ही जैसे गैर पाबंदी आदत होती है। तो ये तो हम लोगों ने कहीं अपने घर में भी देखा होगा कि कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अगर जैसे कहीं पे अगर जाना है तो 15 मिनट पहले ही निकल लेते हैं कि हमें 5 मिनट पहले ही वहां पे पहुंच जाना है। और कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आराम से लेट लतीफ, ठीक है 7 o'clock हो रहा है तो 7:05 तक आराम से पहुंच जाओ, क्या दिक्कत है, थोड़ा छूट ही तो जाएगा। इतना रिलैक्स होते हैं। लेकिन जब आप समय की कद्र नहीं करते हैं तो कहते हैं ना कि अगर समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसीलिए मैजिक बुक में हमने सीखा था टू डू लिस्ट बनाना, कि इतने समय पे हमें इतना काम करना है, क्योंकि जो समय है वो आपसे पहले वहां पर पहुंच जाता है। क्योंकि समय तो उतना ही है, 4 बजे आपने समय बोला है तो 4 तो बजना ही बजना है, चाहे आप 4:15 पे पहुंचो, चाहे 4:30 पे पहुंचो, चाहे ना पहुंचो, लेकिन वो टाइम आपका निकल गया। तो जिंदगी के जितना भी समय, एक सेकेंड जो, जैसे जब से अभी हमने सेशन स्टार्ट किया, ये दोबारा नहीं आने वाला पल। वो जो हमने आनंद लिया मेडिटेशन में, जो हमने उस प्रेम को जो हमने महसूस किया, अब वो पल दोबारा नहीं आएगा, वो समय नहीं आएगा।
वो आनंद तो हम दोबारा ले सकते हैं। समय की सबसे बड़ा कदर जो है वो हमें समय ही करना है। फिर है कि समय की पाबंदी काफी हद तक, हाँ, एक आदत होती है, जैसे अभी मैंने बताया कि लोगों को आदत हो जाती है। तो हमारे यहाँ जैसे मेरे जो पापा हैं उनकी आदत है भाई, अगर कहीं पे 4 बजे का टाइम दिया है तो साहब 3:30 तक हर बंदे को बाहर, मतलब वहां पहुंचा देना है उनको, चाहे फिर वो उन्हें डांटना पड़े चाहे चिल्लाना पड़े। तो होता क्या है, शुरू से उनकी आदत है तो हर बंदा उनको देख के पहले से ही तैयार हो जाता है कि अच्छा ये चिल्लाने वाले हैं। और एक मतलब मैं ही नहीं, मैं हम लोग तो उनके बच्चे हैं जो रिलेशन में लोग हैं। अरे यार ये वीडियो पापा भी देखेंगे, चलो कोई बात। तो जो और भी रिलेशन में भी लोग हैं तो वो भी यही करते हैं, अच्छा मतलब हाँ मामा आ गए, अच्छा अच्छा ठीक है मैं तैयार होता हूँ, पहले मैं तैयार हूँ। मतलब इस तरह से होता है, क्यों, उनकी वो हैबिट बन चुकी है। उनको नहीं पसंद है लेट लतीफ होना, उनको पसंद है कि कहीं भी जाओ तो 15 मिनट पहले पहुंचो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे हमारा बेटा है, हमारा बेटा एकदम रिलैक्स है। 7 बजे का फुटबॉल मैच था, 7 बजने में 10 मिनट है, ठीक है मम्मा चलता हूँ। तो ठीक है, अपना अपना है तो आदत बन जाती है। तो इस आदत को हमें सुधारना पड़ेगा। समय से पहले पहुंचना ठीक है, लेकिन समय को बर्बाद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही स्वभाव को और आत्मा को भी अनुशासित करती है। जब हम समय से काम करते हैं तो हम खुद को अनुशासित करते हैं, हम खुद में कॉन्फिडेंस रहता है हमें, एक अलग कॉन्फिडेंस की यस आई कैन डू इट। समय की पाबंदी समय स्वयं के लिए सम्मान दिखाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी बात को पूरा करने में सक्षम है। और यह दूसरों के प्रति भी सम्मान दिखाता है कि जब हम समय से पहले कहीं कोचिंग में, कहीं आ, किसी भी सेशन में जब हम समय से पहले पहुंचते हैं तो उनको भी लगता है हाँ देखो समय के पाबंद है। तो वो भी, हमें भी सम्मान मिलता है, हम दूसरों के प्रति भी सम्मान दिखाते हैं, क्योंकि इस मामले में हर समय के पाबंद हैं, क्योंकि हम दूसरों को सम्मान करते हैं। समय की पाबंदी एक गुण है जो अच्छी तरह से विकसित करने के लायक है। यह एक ऐसा गुण है जो हमारी खुद की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ाता है। तो हम अपने, जब हम शांत होते हैं, मन से प्रसन्न होते हैं, तभी हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू हो सकती है। मन में कलेश लेके हम आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं कर सकते। तब हमें आध्यात्मिक यात्रा जब हम शुरू करेंगे या भक्ति मार्ग में आएंगे तो वो अहम होगा, वो हमारी भक्ति नहीं है, वो हमारा अहम है। क्योंकि आप मन में अशांत रह के आप उस परम पिता परमात्मा को याद नहीं कर सकते। अब उन्होंने बोला है धर्म के बारे में, अभी हमारा है 5वां नियम, नहीं ये है हमारा चौथा नियम। धर्म के बारे में क्या बताया कि किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म का मजाक उड़ाना वास्तव में गलत है। आप इस पर विश्वास करते हैं और एक और व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, इससे क्या कोई फर्क पड़ता है कि आप भगवान को क्या कहते हैं। एक मिनट, ओके, कि आप भगवान को क्या कहते हैं। ईश्वर ईश्वर है, चाहे जैसे भी पुकारा जाए। क्या आप एक सिक्के के पहलुओं के बारे में बहस कर सकते हैं। दुर्भाग्य से पूरे मानव जाति के इतिहास में धर्म के बारे में बहुत बुरी विचारधारा है। धर्म के संबंध में जिसके कारण केवल अच्छे विचार होने चाहिए। तो हम नियम संख्या 5 में धर्म के बारे में नियम को निश्चित सीमा तक दोहराते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। इसे बदलना शायद ही बुद्धिमानी है। कि जब तक हम पृथ्वी पर हैं हम मझधार में हैं, हम जीवन के मझधार में हैं, और मझधार में दल बदल करना बुद्धिमानी नहीं है। हम में से अधिकांश लोग निश्चित योजना को ध्यान में रखते हुए इस पृथ्वी पर आए हैं। हम में से अधिकांश लोग एक निश्चित धर्म या धर्म के निश्चित रूप से या शाखा में विश्वास करना आवश्यक होता है। और जब तक कि सभी दृढ़ कारणों कारणों में से सबसे मजबूत कारण नहीं हो सकता, किसी धर्म को बदलना ना समझिए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अरे जिस धर्म में आए हो पहले उसको तो जानो। आपने कह दिया मेरा धर्म अच्छा नहीं है, जाने कितने हिंदू साथी हैं हमारे। मेरे जो मैं बीएड कर रही थी तो मेरे टीचर ऐसे थे, उनको बोला था अरे क्या है, इतने सारे करोड़ देवता हैं, किस किस को मानो। इतना तक कि उन्होंने हमारे जो प्रिय हनुमान जी है उनके लिए बोला कि बताओ ऐसा भी कोई होता है जिसकी पूंछ हो, आकाश में उड़ रहा हो, पत्थर लेके जा रहा हो। मैं कुछ नहीं बोली, मैंने सुना, कुछ नहीं बोली। फिर मुझे यही लगा
कि इन व्यक्ति को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है इस बारे में, तो वो क्या बोलेंगे, वो यही बोलेंगे। मैं नहीं बोली, दूसरे दिन जब मैं क्लास में जाती हूँ, मैं अपने बात पे हंस रही थी किसी बात पे, तो वो मुझे खड़ा कर देते हैं। फिर कहते हैं कि ये बताइए, आप उस बात पे हंस रही है जो मैंने कल कहा। मैंने कहा नहीं सर। बोले नहीं तो आपने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा मैं सर क्यों कहूंगी, आप में जितना संज्ञान था आपने बोला। अब मुझे तो पता है ना वो कैसे है, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने उनके चमत्कार देखे हैं। मैंने महसूस किया, एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगी में कि कैसे अगर आप किसी भी शक्ति को मानते हैं तो कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। तो जो भी है, चाहे मोहम्मडन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, अपने धर्म को जैसा है पहले उसे जाने, उसके बाद बदलने की सोचो कि हमें क्या बदलना है। जब आप जानते नहीं हो उस बारे में, तो आप कैसे किसी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। फिर है व्यक्ति धर्म को आत्मसात करता है, जैसे एक बच्चा भाषा को आत्मसात करता है। जिस तरह से वृद्ध होने पर भाषा सीखना हमेशा कठिन होता है, उसी तरह से दूसरे धर्म की बारीकियों को आत्मसात करना कठिन होता है। किसी दूसरे व्यक्ति को अलग धर्म में बदलने को प्रभावित करने की कोशिश करना भी गलत है। आपके लिए जो उपयुक्त हो सकता है वह दूसरे व्यक्ति के लिए उपयुक्त ना हो, क्योंकि सबका संज्ञान और सबकी लर्निंग अलग अलग है। तो हमारे सबके लिए, इसीलिए आ, जैसे किसी भी एक, अगर हम बाबा जी के कोई भी हो, अगर हम उनकी राह पे चलते हैं, जो उनकी अच्छी बातें हैं उनको अपनाएं। लेकिन क्या पता उनकी लर्निंग वो थी, उनको दर्शन हो गए, हो सकता आप बहुत पीछे हो अभी। तो आपको अभी खुद को शुद्ध करना है। दूसरे व्यक्ति को चमत्कार हुआ क्योंकि वो पहले जन्म से ही इतने गुण लेके आया है, पहले के कर्म लेके आया है। आप उनकी नकल कर करके गुण बढ़ा सकते हैं, लेकिन सोचो तुरंत आपका मोक्ष हो जाए, वो संभव नहीं है। फिर आप अहम करने लगेंगे कि, या आप उनको दोषी ठहराने लगेंगे कि इनको तो ज्ञान हो गया, मुझे क्यों नहीं हो रहा। तो ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी लर्निंग अभी बाकी है। फिर यहाँ पे है नियम हमारा 6 कि जादू में दिलचस्पी। हाँ, फिर यहाँ पे है कि किसी की खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। फिर है नियम संख्या है हमारा 6। मेरा टाइम भी हो रहा है। जादू में दिलचस्पी से बचना, ऐसा इसलिए क्योंकि जादू के कई हानिकारक रूप हैं। तंत्र विद्या में कई चीजें ऐसी हैं जो बिना किसी मार्गदर्शन के अध्ययन करने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो जो काला जादू करते करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, तो सत्य तो हर चीज है। देखिए, अगर विश्वास करते हैं तो सत्य है। जो एक कहावत है कि हाँ भूत है तो भगवान भी है, तो सच में है, ऐसा नहीं है, वो भी है। क्योंकि हमने इस बुक के द्वारा भी जाना कि ऐसी शक्तियां भी हैं। बस क्या है कि उनका जो आवरण है वो इतना 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 हल्का है, उनके अणु इतने हल्के हैं कि वो दीवारों से आर पार हो जाते हैं। तो इस चीज को हमने पढ़ा है। तो कह रहे कि बिना जाने जब आप किसी चीज में चले जाते हैं, जैसे कि हम ध्यान में अगर हम सीधे आ जाते हैं कि अपने आज्ञा चक्र पे मैं ध्यान करूंगा और वो जागृत करके मैं सीधे भविष्य देख लूंगा। ऐसे कई लोग हैं कि वो जोश जोश में बैठते हैं, उसके बाद कहते हैं अब मैं सीधे भविष्य देखूंगा, मैं पीछे का देख लूंगा। ऐसा करके फिर यूट्यूब से कर करके फिर क्या होता है, कभी कभी तो इतना नुकसानदायक हो जाता है, वो शक्ति झेल नहीं पाते और मेंटली हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। या कोई तंत्र विद्या करते हैं और वो देवी माँ की शक्ति, उस एनर्जी को नहीं झेल पाते। तो इसलिए पहले क्या है कि चीजों को जाने, कोई ऐसा गुरु बनाए, और उसके बाद में जो आप कह रहे हैं जादू, फिर उस जादू को समझे। पहले उस जादू के लिए आप कैपेबल हों, उस रिसर्च करें उस पे कि ये कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, उसके बाद उस जादू को अपनाएं। तो ये बड़ा है, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। फिर लास्ट में है कि हमें पेय पदार्थ का जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, नशीले का। तो नशीले पेय आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। जो नशीले पदार्थ होते हैं वे सिल्वर कार्ड के माध्यम से भेजे गए छापों को विकृत कर देते हैं। तो जो सिल्वर कार्ड से जो मैसेज हमें भेजते हैं वो विकृत कर देते हैं, वे मस्तिष्क के तंत्र को बिगाड़ देते हैं। आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक बहुत अच्छे घर की लड़की लग रही थी, बड़ा मॉडर्न लग रही थी, बहुत बढ़िया। लेकिन उसने इतनी शराब पी रखी थी कि जूते हाथ में पकड़ी हुई थी, रोड पे चल रही थी, और वो किसी गाड़ी के पास में वॉशरूम गई, उसके बाद वो इस लायक नहीं थी कि वो घर पे जा सके। तो जो रोड पे लोग लेटे होते हैं, वो उनके ही चादर में जाके लेट गई,
और सुबह उठी है तो उसको समझ में आया कि मैं कहाँ हूँ। मतलब इतना इतना पी के दिमाग खराब हो गया कि उसको पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तो हमारे बॉलीवुड जो स्टार किड्स के नाम पे आते हैं, हाँ स्टार किड्स, उनके देखिए वीडियो कितनी अच्छी है, जो हमारी यूथ इस समय कितना उनके पीछे चलते हैं, है ना, उन्हीं को फॉलो करेंगे, वो जैसे कपड़े पहनेंगे वैसे करेंगे, वो जैसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे। तो जब वो निकलते हैं कभी कभी पार्टी में से झूमते हुए और पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, तो हमें इन्हें क्यों फॉलो करना है। वो यूथ इस समय बहुत ज्यादा, तो हमें ये जो नशीले पदार्थ हैं ये हमें नहीं लेना है। पृथ्वी पर शरीर से काम निकालने के लिए दुनिया से पार ज्ञान की प्राप्ति को ग्रहण करने वाला और प्रसारण स्टेशन मस्तिष्क ही है। और ड्रग और भी बदतर है, क्योंकि ड्रग्स और भी अधिक आदत बनाते हैं। यदि कोई ड्रग्स लेने जा रहा है तो वह इस जीवन की सभी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के प्रभाव में है, और नशीले पेय, नशीली दवाओं के झूठे फुसलाने से हार मान लेता है। व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म दर जन्म यह मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जब तक व्यक्ति ने पूरी तरह से उस कर्म को समाप्त नहीं कर लेता जिसने मूर्खतापूर्ण आदत को हमारे लिए बनाया है। सभी जीवन सुव्यवस्थित होना चाहिए, सभी जीवन में अनुशासन होना चाहिए, एक धार्मिक विश्वास। यदि व्यक्ति अपने विश्वास का पालन करता है तो यह आध्यात्मिक अनुशासन का भी उपयोगी रूप है। कोई भी व्यक्ति आजकल दुनिया के सभी शहरों में किशोर गिरोह देख सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के माध्यम से घरेलू संबंधों को कमजोर किया गया था। शायद पिता युद्ध में चले गए या माँ ने एक कारखाने में काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप युवा संवेदनशील बच्चों ने सड़कों पर बिना किसी वयस्क निरीक्षण के खेला और इन युवा संवेदनशील बच्चे के साथ मिलकर गिरोह में बंध गए। उन्हें अनुशासन का अपना रूप यानी गैंगस्टर का अनुशासन को बनाया। हमारा मानना है कि जब तक कि माता पिता के प्यार का अनुशासन और धर्म का अनुशासन अपने उत्तरदायित्व को संभाल नहीं लेते, तब तक किशोर अपराध जारी ही रहेगा। यदि हम सभी के पास मानसिक अनुशासन है तो हम उन लोगों के लिए कुछ प्रकार के उदाहरण स्थापित करने में सक्षम हैं। जिन लोगों के पास नहीं है, याद रखना, अनुशासन आवश्यक है। यह अनुशासन ही है जो कि एक असंगठित भीड़ से एक उच्च प्रशिक्षित सेना में फर्क बताता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ कहना है कि अगर प्रशिक्षित हैं तो वही लोग हमें सेना के रूप में दिखते हैं, जिनके पास स्किल्स है। लेकिन जो प्रशिक्षित नहीं है, जो कि हम आजकल देख रहे हैं, वो सिर्फ भीड़ दिखती है, और इस भीड़ में से कौन क्या कर रहा है वो सब दिखता है। तो हमें क्या करना है, इन नियमों का पालन करना है। तो देखिए, आपने देखा कि नियम वही हैं, चीजें वही हैं, और शायद मेरा कहना भी सेम होगा, लेकिन इस बुक से जो हमें रामपा जी कह रहे थे उसमें से कई शब्द, कई ऐसी चीजें थी जो हमें लगा हाँ ये तो नई है, जानते हैं, लेकिन उसको बार बार जब हम अपने दोहराते हैं तो अपनी जिंदगी में उसको आत्मसात करते हैं। क्योंकि जब हम किसी कोई वीडियो सुनते हैं तो क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनते हैं तो 3-4 घंटे याद रहता है, नहीं तो हम अधिकतर भूल ही जाते हैं। तो जो ऐसी चीजें हैं हमें इन्हें बार बार अपनी जिंदगी में याद करते रहना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हमारा टाइम भी हो गया, हमारा यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है, टॉपिक समाप्त होता है। अब हम अपना लास्ट का जो मैम करती है, ममता मैम, आज मैं सावित्री मैम से बोलूंगी कि वो इसको पूरा कराएं। यस मैम। ये जाने को आपने वंदन। आज पहले तो ये बताइएगा, आज कौन सी बुक का आपने स्वाध्याय किया? जी, यू फॉर एवर है मैम। यू यू फॉर फॉर एवर। एवर। यस मैम। अच्छा अच्छा, सुंदर। बहुत अच्छी बुक है मैम। कहते हैं ना, अर्ध विकसित ज्ञान विनाश की ओर ले जाता है। आपने मैंने लास्ट में जुड़ी में थोड़ा, तो क्या है, अर्ध विकसित ज्ञान अपराध की ओर ले जाता है, खड्डे की ओर ले जाता है। यानी कि सबसे कहते हैं ना, अपने में सबसे प्रथम पाठशाला क्या है बच्चे की? माँ। यस तो यस। यानी शुरू से यदि हम संस्कार रूपी पाठशाला में पढ़ेंगे, तभी वो संस्कार रूपी बीज का रोपण होगा,
तो आगे के लिए उस वृक्ष के ऊपर अच्छे और सुंदर फूल और फल लगेंगे, अन्यथा दिशा विहीन हो जाएगा। तो इसमें सबसे प्रथम ये नहीं है कि आप करो या मैं करूं या वो करे, हमें ये जो संस्कार रूपी शब्द है, इस संस्कार को अपने बच्चों में रोपित करना चाहिए। और आज के जो संस्कार है, कल का वो वटवृक्ष बनेगा। अब बबूल बने या कंटीला वृक्ष बने, वो हम पे निर्भर करता है। यदि हम अपूर्ण रहेंगे ना, तो हम बच्चे को कभी पूर्णता नहीं दे सकते। इसीलिए सबसे पहली चीज है कि ज्ञान होना। यदि ज्ञान नहीं है, जरूरी नहीं सभी ज्ञानी है, बिल्कुल सही बात है, मगर एक ही परिवार, जैसा कि संयुक्त परिवार को यदि ढूंढे, ठीक है, माँ में कुछ ऐसा कुछ यदि नहीं है, बुआ यदि है तो वो उनको संभालेंगी, दादी माँ यदि परिपक्व है तो वो उन्हें शिक्षा, यानी कि परिवार एक ऐसी पाठशाला है जहाँ पे बच्चे को हर क्लास का हर सेशन मिल जाता है। और इन्हीं चीजों को यदि हम ठीक से आत्मसात करेंगे, तो निश्चित रूप से वो कभी भी बच्चा राह ना भटकेगा, है ना। तो ये चीजें जो है, अभी हम किताबों में या सेशन में कभी नहीं, ये हम इनसे गुजर चुके हैं, और आज भी वो उसी अवस्था में है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ उनमें, क्योंकि हम संस्कार देना भूल गए। हमने ए फॉर एप्पल और बी फॉर बेबी पे अपना पूरा फोकस डाल दिया। नहीं, वो सीखना बहुत जरूरी है, यानी कि ये चीजें भी बहुत सीखना जरूरी है, मगर हम जो प्राथमिकता है उनसे दूर चले गए, है ना। बच्चे को जाते हैं ना, वो यदि एक संस्कार, बच, बेटा तुम अपने माता पिता के पैर छू के आए, अपने ईश्वर को प्रणाम किया, बच्चे निकलते वक्त कहेंगे। जाते जाते भी यदि हमारे यहाँ जो एक आदर्श बाल विद्यालय, उसमें ये बच्चे पढ़े मेरे, लेट हो रहे हैं, तो दौड़ते, मम्मी मम्मी प्रणाम, पापा प्रणाम, माँ प्रणाम, दादी माँ प्रणाम, यानी कि उन्हें ये बीज उनके दिमाग में परिपक्व हो गया कि प्रणाम करना है, भले वो दौड़ते दौड़ते ही जाए। पीछे से माँ आवाज देगी, अरे आपने सूर्य को अर्घ्य दिया या नहीं दिया, और अरे मम्मी जल्दी से लोटा लेके आओ, अच्छा मैं जूते खोलता हूँ। यानी कि ये संस्कार रूपी बीजों का रोपण बहुत आवश्यक है। आज हम इनसे स्वयं दूर हो गए। कहाँ हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा मेरा रेस्पेक्ट करेगा, कैसे करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है। और जिसने देखा है, तो यदि सामने वाला बच्चा, अरे तुम अपनी मम्मा से ऐसे कैसे बात करते हो, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, पाप लगेगा। ये पाप शब्द क्या है, पाप कुछ नहीं है, ये एक वो शब्द है जो एक बच्चों को गलत आचरण से रोकता है। पाप कोई एक वो नहीं है। यदि मम्मा को प्रणाम नहीं किया, पाप लगेगा, हमने ये कह दिया, यानी बच्चा कहेगा नहीं हाँ पाप लगेगा। पाप क्या है, यदि वो आचरण अपनाए और दुष्ट आचरण से वो दूर रहे। ये सब पाप और धर्म की व्याख्या। धर्म तो केवल और केवल एक ही है, वो है मानव धर्म। अब वो मानव धर्म हमारे पुत्र का पिता के साथ हो सकता है, पत्नी का पति के साथ हो सकता है, भाई का बहन के साथ हो सकता है, गुरु का शिष्य के और शिष्य का गुरु, यानी ये जो धर्म है, ये मानव धर्म, ये इसकी श्रृंखलाएं हैं। जैसे एक वृक्ष की अनेकों शाखाएं होती हैं, ठीक वही शाखाएं हैं, मगर हमने जब धर्म का बीजारोपण ही सही तरीके से नहीं किया, कैसे हम उस वृक्ष की टहनियां कैसे हमको पुष्पित करेंगे, पल्वित करेंगे, नहीं करेंगी। तो सबसे बड़ा आचरण यही है ना। यदि मान लो किसी में दुर्गुण, हर परिवार ऐसा कोई नहीं कि सभी सात्विक है, हो जाते हैं, बेटा नहीं पीना नहीं चाहिए, देखो कैसे वो नाली में गिरा हुआ, देखा ना अंकल को, पीते ना तो ऐसी दशा होती, देखो कैसे मुंह चाट रहा था वो कुत्ता, डॉगी, है ना। तो डॉगी क्यों कुत्ता बोलो ना, कुत्ता बोलने में कोई शर्म थोड़ी ना। डॉग तो वो जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कुत्ते को डॉग भी बोलते हैं। तो ये आज हम कहाँ चले गए, हम उस अंधी दौड़, पूर्णता नहीं रही, अपूर्ण ज्ञान के पीछे हम भग रहे हैं। हमने क ख ग घ सिखाया ही नहीं। और अब अल्फाबेटिकल सिखाने के लिए वो भी सिखाइए, मगर क ख ग घ आज किसी भी बच्चे को पूछिए आई पूरे कितनी मात्राएं होती है, बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चीजों से दूर है। या इंग्लिश टू इंग्लिश उनका ट्रांसलेट होता है तो अपन नहीं समझ पाएंगे। कहने का मतलब है, अब अभी जो प्रकृति जी ने इतना सुंदर चैप्टर बताया, केवल और केवल धर्म, ये हिंदू वो नहीं है धर्म। धर्म सिर्फ एक ही है, मानव धर्म, और हम उससे विमुख हो गए, उस धर्म पे हम जा ही नहीं रहे। क्यों? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना अर्जुन को, पार्थ अपने धर्म से च्युत मत हो, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है दूसरे के धर्म में जीने की अपेक्षा। ये मेरा अपना वाक्य नहीं, ये गीता का महावाक्य है ना। धर्म कौन सा है? अर्जुन का धर्म क्या था? वो कौन से धर्म से था? राजपूत था। राजपूत को ये है कि आतताइयों को दंड दे, दंड दे उनको, है ना। तो ये तो तुम्हारा धर्म है, तुम कहाँ विमुख हो रहे हो धर्म से। मगर तुम कहते हो कि मैं भिक्षा से अन्न ले लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये तो तुम अपने धर्म को छोड़ रहे हो। यानी कि ये धर्म और वर्ण व्यवस्था जो थी, इतनी अच्छी थी, मजबूत थी,
युद्ध पहले भी होते थे, ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं होता। वो कौन सा था? वो तो धर्म युद्ध था, एक परिवार का युद्ध था। महाभारत जैसा अपने पास्ट में देखिए, आगे देखिए, ऐसा अभी देशों के लिए हो रहा है, मगर वो तो पारिवारिक युद्ध था। उस पारिवारिक युद्ध में तो उसको तो मोह पैदा होना है कि मैं दादा को कैसे मारूं, मगर दादा नहीं, वो धर्म से च्युत हो गए थे, तब उनको मारने के लिए बोला है। दादा को मारने के लिए नहीं बोला। मगर एक ब्राह्मण है, वो धर्म में कूद चुका है, युद्ध में, सॉरी, यानी कि वो जो धर्म, मानव धर्म, हम जिस धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे आताइयों को मारना कोई बुराई नहीं है। तो सबसे श्रेष्ठ धर्म है मानव धर्म। उसके पीछे जो ये आजकल के जो चल रहे हैं वो नहीं है। तो मैंने बहुत सुंदर बताया, और इसको तो मर्म से जो इन्होंने बताया सब पॉइंट्स एकदम टॉप के हैं। इन पे हम उतरे और उन गहराई से कि धर्म क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, पहले तो हम अपना अवलोकन करें, हम कहाँ जा रहे हैं। जब मैं यदि सही नहीं रहूंगी, कोई वाली कहानी है ना, गुड़ वाली, कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, गुरु जी आप उसको थोड़ा सा संभालिए। तो गुरु ने बोला कि ठीक है, मगर तुम है ना ऐसा करो, 7 दिन बाद में आना। तो फिर लेके गई अपने बच्चे को। गुरु जी ने बोला कि बेटा नहीं, नेक्स्ट शनिवार को आना। बस 3-4 शनिवार आ गई, तो अब उसका भी धैर्य खो गया, वो मर्म को ना समझ सकी। उन्होंने कहा गुरु जी मैं कब आऊँ, आप फाइनली मुझे बताओ। अच्छा मैं कह रहा हूँ तुम कल शनिवार को आना। वो चली गई। तब उसने कहा, अब बताइए आपने क्या कहा, कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। अच्छा। तो गुरु बच्चे को अंदर ले गए और उनको बोला बहन आप बाहर बैठिए। बैठ गई, अंदर गई। बेटा तुम गुड़ बहुत खाते हो? हाँ गुरु जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ मुझे भी अच्छा लगता था, गुरु ने कहा। मगर बेटा देखो, हर चीज की एक लिमिट और सीमा होती है ना। खाना चाहिए, मगर ज्यादा खाने से फिर उसको उसके कुफायदे बताए, ऐसा हो जाएगा। छोटा बच्चा था, बच्चे में जो हम संस्कार कैसे भी डालो, अच्छे डालो या गलत डालो, फिक्स हो जाते हैं। तो बच्चे ने समझ लिया गुरु की वाणी को। वो गुरु की वाणी को क्यों समझा, इसका भेद देखिए। क्योंकि उन्होंने 4 दिन तक उन महिला को बुलाया था, आप शनिवार को आना, क्योंकि गुरु जी खुद गुड़ खाते थे, उनको भी पसंद था। तब उन्होंने कहा मैं उस बच्चे को कैसे मना करूं कि तुम गुड़ मत खाओ, क्योंकि जब मैं खाता हूं तो मैं कैसे उसको कहूंगा। तो उन्होंने संयम किया। यानी पूरा एक 28 दिन हो गए, उन्होंने संयम किया, उन्होंने गुड़ नहीं खाया। तब उन्हें उनकी वाणी में वो ओज और वो सत्य और वो आया कि उस भाषा का असर उस बच्चे पे हो गया, और उसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है गुरु जी आप जितना कहते हैं मैं उतना खाऊंगा। तो यानी कि पहले तो हमें स्वनिरीक्षण करना है। मैं कहती हूँ कि बहू तुम झगड़ा मत करो, मगर जब मैं झगड़े की भाषा में बहू से बोलूंगी, वो कैसे सीखेगी मुझसे। यानी हर रिश्ते के साथ, बहू हो, बेटी हो, माँ, यानी कि हमें पहले स्वयं को उसमें परिपक्व होना है, तभी हम समझाने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है मैंने ज्यादा बोल दिया। मेरे को थोड़ा सा लगा था कि आज प्रकृति जी ने इतना सुंदर सब्जेक्ट उठाया है, और इसमें ये बहुत अच्छा है, तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। धर्म ये नहीं है कि मैं हिंदू या तुम मुसलमान हो, मुसलमान कोई धर्म गलत थोड़ी ना। मगर धर्म गलत नहीं, उसको उन्होंने समझा ही नहीं, इसलिए वो गलत हो गया ना। हम कहते हैं बेटा जहाँ झगड़ा होता नहीं जाना चाहिए, तुमने तो स्टॉप लगा दिया वहीं पे कि झगड़ा करना ही नहीं है। यानी कि हम क्यों जाए, वो झगड़ा हो रहा तो अच्छी जगह जाने को बहुत है ना। मैं जब छोटी थी, कहीं कभी कोई मान लो होते थे, मैं जाती, मेरे पिता बोलते बेटे अंदर आओ चलो। तो उस वक्त तो नादान मन था, पता नहीं क्या है, देखने नहीं देते। मगर सही है, क्या देखने वाली चीज है झगड़े में? या गाली गलौज सुनेंगे, या अभद्र शब्द सुनेंगे? तो ये एक छोटा सा संस्कार बीज रूप से दिमाग में घुस गया कि हाँ झगड़ा होता वहां नहीं जाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। तो मैम ये है, हम सभी जब इस अध्यात्म की यात्रा पे चल रहे, अध्यात्म क्या, हम अपने हम कितने, ये नहीं कि मैं इतना बड़ा अध्यात्म नहीं, हर चीज को हम अनुसरण करें। हम देखें कि मुझ में ये कमी है, शायद मैं उसको सुधारूं। आप कह दोगे कि आंटी आपकी ये कमी है, बड़ा करंट सा लगेगा, अरे तुम्हारी क्या हिम्मत हुई, मैं कैसे बोला। नहीं, उन्होंने बोला तो निश्चित रूप से उसमें मेरा हित नहीं है, हित छुपा हुआ है। हो सकता है मेरी कहीं भूल है, मैं उसको देखूं और फिर उसको समझूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने बोला कि जो ममता जी जैसे करते, समय ज्यादा तो नहीं ले लिया मैंने। वो गाती हैं, हम भी 2 मिनट के लिए बोल देते हैं। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होई रे। जिन माता ने जन्म दिया उन्हें
का भी मंगल होई रे। जिन पिता पाला ने शिक्षा दीनी, उनका मंगल हो रे। जिस मूरत को देख के हम सब भाव विहल हुए, उन चरणों वंदन होई रे। शिक्षा दीक्षा ज्ञान ग्रहण किया, उन आत्म गुरु का मंगल होई रे। वैर मिटे तृष्णा मिटे, प्रेम की गंगा बहे। जिन गुरुवर ने ये दर्शन दीना, उनका मंगल हो। काम क्रोध सब दूर भगे, उन शिक्षाओं का मंगल हो रे। शांति और धर्म प्रसारण सब जग में हो रे। प्रेम की गंगा नित नित बहे, उन आचरणों का मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। बहुत सुंदर चरण है। थैंक यू और सो मच सवित्री मैम, बहुत सुंदर आपने जो ज्ञान बातें व्याख्या करी है, बहुत सुंदर। और सॉन्ग तो खैर आपकी वाणी तो वैसी बहुत बहुत मधुर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रीता मैम, आप भी बीच में गा रहे थे, थैंक यू। अब एक लास्ट हमारा जो है, वो जो मैम कराते हैं उसको भी हम कर लेते हैं कि पहले छोटा हर ये सब हमारे पास पड़ोसी के लिए मयूर माँ, एक उससे बड़ा हट हमारे देश के लिए, राज्य के लिए। हाँ, अब एक सबसे बड़ा हट पूरी पृथ्वी पूरे विश्व के लिए। मयूर माँ, सबका मंगल, सबका मंगल हो, सब कुछ रहे, स्वस्थ रहे सब जगह। बहुत बढ़िया प्रकृति, बहुत अच्छी। हाँ, नेक्स्ट टाइम नम्रता थोड़ा म्यूजिक लाइट वॉल्यूम, इसकी आवाज कम दब रही थी एक्चुअल में बीच बीच में ना, थोड़ा सा म्यूजिक कम रखोगे तो इसकी आवाज और अच्छी आएगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बहुत नंदन मैम, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन मैम ने बहुत अच्छे से हमको आज अच्छा समझाया लाइफ के रूल, इसलिए मैम मैम को धन्यवाद धन्यवाद। वो तो लिख लेने चाहिए थे, अभी हमारे पास इतना टाइम और मटेरियल नहीं था। वो रिकॉर्डिंग देख के हम लिख के रखेंगे। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा सेशन हुआ आपका मैम, धन्यवाद मैम। वो मैम गई क्या? उनका नाम क्या है? प्रकृति मैम ना? अच्छा मैं हाँ, बहुत सुंदर मैम, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, और बहुत शांति से समझाया आपने। धन्यवाद मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आते रहना मैम हमको, हमारे लिए। मैं मैम आती हूँ, डेली आती हूँ। मैं भी रहती हूँ, जुड़ती हूँ, जी, लेकिन बुलाते ही जाएंगे हम लोग, आप आते ही जाना बस। बहुत सुंदर। ठीक है, अब अपनी मीटिंग यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं फिर 3:30 to 4:30। थैंक यू सावित्री मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू नमिता जी, थैंक यू हेमा मैम, चंचल अरोरा मैम, थैंक यू नमिता। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ज्ञान का थैंक आनंद यू खाते रहिएगा, मैम, ज्ञान सावित्री गंगा मैम, खाते रहिएगा। सावित्री मैम, धन्यवाद अवलोकन करते सावित्री मैम, बहुत प्रणाम। थैंक यू।